ए सुनो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात किया। लेकिन आपको कैसे पता? थैंक गॉड कि ये सब मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया। अरे क्या करेंगी इतना जीकर, कब्र में पांव लटकाए बैठी। बीमारी तो दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन अपनों की बेरुखी सीधा दिल में उतर जाती है। अरे बेटा, हाँ माँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है सुबह से। ऑफिस जाते समय ये दवा ले लेना मेरे लिए। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जाते ही आपका सबसे पहले दवाई ले लूंगा। संभल के जाना बेटा। दवाई लेते हैं ना, रोज रोज का नाटक है आपका। मेरे आदमी की सारी कमाई तो अपने ऊपर लगा लेती हैं आप सासू माँ। ये माँ को क्या बोल रही है? अरे क्या करेंगी इतना जीकर, कब्र में पांव लटकाए बैठी। लेकिन दवाई मंगा दो, दवाई मंगा दो। बार बार बीमार पड़ती हैं और ठीक हो जाती हैं। अरे क्या करेंगी इतना जीकर। अरे सासू माँ, ये तो आपका रोज रोज का नाटक हो गया है। कभी दवा ला दो, कभी डॉक्टर को दिखा दो, बस खाली खर्चे कराने को कह लो। मेरा आदमी इतनी मेहनत से कमाता है और उसकी पूरी तनख्वाह आप अपने ऊपर लगा लेती हैं। अरे हमारा घर कोई दवा की फैक्ट्री है क्या? अरे बहू, वो मेरी शुगर थोड़ी। अरे शुगर की दवा खत्म हो गई तो इसमें हम क्या करें? थोड़ा चुप रहना भी सीखो और अपनी बीमारी बर्दाश्त करना सीखो। एक एक दिन गैप करके दवा खाया करिए, मर नहीं जाएंगे अगर दवा नहीं खाएंगी तो। बस बेटे बहू की छाती पे मूंग दलने के लिए बैठी हुई है यहाँ पर। बीमारी तो दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन अपनों की बेरुखी सीधा दिल में उतर जाती है। सोचा था बेटा बड़ा होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर आज लगता है मैं उसी की जिंदगी का बोझ बन गई हूँ। कभी इसी घर में मेरी बात से दिन शुरू होता था, आज मेरी खामोशी से ही सबको सुकून मिलता है। मैं अपने बेटे से इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मुझे उसकी जिंदगी में शांति चाहिए। बहू के शब्द चुभते हैं, पर मैं उन्हें अपने दिल में ही रख लेती हूँ। क्या पता अगर बता दिया तो बेटा और बहू के बीच दूरियां आ जाए। माँ हूं ना, इसलिए हर दर्द चुपचाप सह लेती हूँ। लोग कहते हैं कि बेटा सब संभाल लेगा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दो राहों में फंस के रह जाए। अगर मेरी खामोशी से उसका घर बचा रहे तो ये खामोशी भी मुझे मंजूर है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं ये तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करेगी मेरी माँ के साथ। अभी बताता हूँ इसे। ए सुनो, अरे इतनी हिम्मत, तुमने मेरी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात किया। लेकिन आपको कैसे पता? तुम होती कौन हो मेरी माँ को दवा के लिए मना करने वाली? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम उनके घर में रह रही हो, वो तुम्हारे घर में नहीं रह रही हैं। और एक बात याद रखना, जो मेरी माँ का अपमान करता है ना, वो मेरी जिंदगी में ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तुमने मेरी माँ को समझ के रखा है, इतनी कमजोर भी नहीं है वो, खुद का पेंशन पा रही हैं। थैंक गॉड कि ये सब मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया, नहीं तो तुम पता नहीं क्या क्या करती मेरे पीठ पीछे मम्मी के साथ। अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरी बीबी मेरे पीठ पीछे मेरी मां के साथ ऐसा व्यवहार करेगी, तो मैं शायद तुम्हारे भरोसे इन्हें छोड़ता ही ना। आज तक मैंने तुम्हें किसी बात के लिए नहीं बोला,
लेकिन आज तुमने ऐसी हरकत कर दी है कि मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना ही पड़ा। कहां गई है तुम्हारी ये सब इंसानियत? तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई मां के साथ ऐसा करते हुए? छी, धिक्कार है मुझे। ओह, परेशान हो गया हूं इसके रोज रोज के नाटक से। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं इसे सही रास्ते पर तो ले आऊं, वरना ये तो रोज रोज ऐसे ही करेगी। लेकिन उस दिन संदीप कुछ कह रहा था। यार जानते हो, मेरी बीबी भी ना बहुत चालाक है। जब तक मैं रहता हूं ना, मेरी माँ से बड़े प्रेम से बात करती है, और जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मेरी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगती है। एक दिन मैंने चोरी से सब देख लिया। फिर जानते हो मैंने क्या किया? मैंने दिमाग लगाया, उसको पेंशन का लालच देकर। मैंने उसके दिमाग में माँ की पेंशन का लालच डाल दिया, और जानते हो क्या हुआ? आज की डेट में मेरी बीबी मुझसे भी ज्यादा मेरी माँ की केयर करने लगी है। अब मैं भी बेफिक्र होकर ऑफिस में काम करता हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बात तो सही कह रहा था, मुझे भी यही करना होगा। दिव्या, एक मिनट यहां हो, मेरे पास बैठो। दिव्या, ये जो तुमने माँ के साथ किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है। इससे माँ हम लोगों के साथ कभी भी नहीं रहेंगी। दिव्या, तुम्हारे आज के इस गलत व्यवहार से वो अपने पेंशन का पैसा एक भी तुमको नहीं देंगी। और वैसे भी मैंने अभी अभी सुना है कि वो भैया से फोन से बोल रही थी कि आओ हमें ले जाओ। दिव्या, तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। दिव्या, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है कि माँ की पेंशन कितनी है? 27,000। तो जिस भी बेटे के पास वो रहेंगी, वो सारा पैसा वहीं पर देंगी, और तुम क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो? अरे थोड़ा सा दिमाग से काम करो। माँ को अगर ऐसे करोगी तो माँ छोड़कर चली जाएंगी, और तुम्हारे इस व्यवहार से हम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। थोड़ा दिमाग से काम करो। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखिएगा मैं अपनी सासू माँ को अपने प्रेम के जाल में कैसे फंसाती हूँ। ये हुई ना बात। मैं अभी उनके लिए बढ़िया सी कॉफी बना के लाती हूँ। आप भी माँ जी के पास थोड़ा बैठिए। वाह भाई, क्या पैसा ही दुनिया में सब कुछ होता है? चलो, मुझे क्या, काश इस पैसे की ही वजह से ये मेरी माँ के साथ सही बर्ताव तो करे। सही कहते हैं लोग कि पैसा इंसान को ही बदल देता है।